नमस्कार सभी को, स्वागत है आपके इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजीज़ में बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपको बहुत सारे बेसिकली एक पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। और व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेसिकली है क्या, ये किन लोगों के लिए है, ठीक है। आज के लोग इसको एक स्कीम तरह देखते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती क्या है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होती है, किसी भी आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूँ कि ट्रेडिंग में ही जब लॉन्ग टर्म के लिए आप चीज़ें इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल जब एक हफ्ते के लिए इन्वेस्ट करते हो तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। इसी प्रकार जब 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 100 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो उसको आप बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ध्यान रखिएगा, इफ़ यू वांट अ वेल्थ फॉर लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग टर्म, इफ़ यू वांट अ वेल्थ इन लॉन्ग टर्म, देन इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग, अभी की नॉलेज के अकॉर्डिंग, मेरे अभी के नॉलेज के अकॉर्डिंग इट इज़ द थिंग, ठीक है। इट इज़ द कॉन्सेप्ट। भाई अगर आपको लंबे समय में वेल्थ चाहिए तो डेफिनेटली आप खुद सोच लीजिए ना, राकेश झुनझुनवाला जी, ठीक है, वॉरेन बफेट जी जो हमारे हो गए, ठीक है, सारे। इसके अलावा बहुत सारे लोग, या फिर जितने भी आपने बिलियनर्स मिलियनर्स देखे हैं बड़े बड़े, ये सारे लोगों ने डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट का सहारा लिया है। जिन्होंने भी 1000 करोड़ से ऊपर रेवेन्यू जनरेट किया, डेफिनेटली उन्होंने इन्वेस्टमेंट का सहारा लिया है। आप उनसे पूछ लीजिए जाके, सच बात। इस प्रकार सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी से अर्ली इन्वेस्टिंग चालू करिए। इन्वेस्टमेंट से ही हमें कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलते हैं। कंपाउंडिंग बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आज हमने 1000 रुपये किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, 2 साल बाद उसने फॉर एग्जांपल दो हमारे डबल हो गए, फॉर एग्जांपल उसने 100% रिटर्न दे दिया, ठीक है। 2 साल में कितने हुए, 2000। इसके अलावा अगले 2 साल में फिर उसने 2x दे दिया। इफ़ कंपनी अच्छी है, डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें होती है, मैं आपको आगे बता दूंगा। बट अगर आपकी सारी चीज़ सही चल रही है, ठीक है, एक आइडियल सिचुएशन में आपको एग्ज्यूम करके दे रहा हूँ, अगले 2 साल में क्या होगा, 4 साल में कितना हो गया, 4000। अगले 2 साल में क्या होगा, 6 साल में 8000। अगले 2 साल में 8 साल में कितना। इसी प्रकार से कंपाउंडिंग रिजल्ट बन रहा है, कंपाउंडिंग रिजल्ट। इसी प्रकार से राकेश झुनझुनवाला जी हो गए हमारे, ये आगे जाके भविष्य उनकी जो 90% वेल्थ है वो उन्होंने आधी उम्र के बाद अपनी कमाई। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंडिंग एट द एंड ऑफ द टाइम, विथ टाइम कंपाउंडिंग काम करता है। समझ पा रहे हो? इस प्रकार से तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी चीज़ होती है। डिफरेंटली इन्वेस्टमेंट चालू करिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। म्यूचुअल फंड में हो सकती है, स्टॉक मार्केट में हो सकती है, SIP वगैरह हो सकती है। बट मैं आपको बताने वाला हूँ अभी स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट, कंपनीज में आप किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अभी तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा इन्वेस्टमेंट बेसिकली होती क्या है। क्या होती है इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये होती है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के स्टॉक्स अगर वो IPO में आ गई है, उस कंपनी के स्टॉक्स कुछ पब्लिक होंगे, ठीक है, तो आप उस स्टॉक को खरीद लेंगे। जब आप उस स्टॉक कंपनी के स्टॉक को खरीद लेंगे तो आप उस कंपनी में हिस्सेदारी ले लोगे, ठीक है, उस कंपनी में हिस्सेदारी ले लोगे, ठीक है। और जैसे जैसे वो कंपनी बढ़ेगी आपका स्टॉक की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से आपका भी जो अपने इस प्रकार से आपकी वेल्थ बनती जाएगी। इस प्रकार सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आप एक कंपनी में हिस्सेदारी ले ली, कंपनी बड़ी हो रही है, आपकी हिस्सेदारी बड़ी हो रही है और आपका रुपये बन रहा है। इस प्रकार से करना क्या है, केवल आपको एक अच्छी कंपनी फाइंड करके उसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा देखिए, हाँ, इसके अलावा एक ये बात होगी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है। सबसे पहले इंडिया में, इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसके अलावा आप क्या बोलते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया डिफरेंट टाइप से जो कॉइन्स आते हैं उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें होती है बिटकॉइन में, क्रिप्टो में, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो अभी हमारे यहाँ जो इंडियन में देखिए आसानी से आप कुछ ब्रोकर्स की मदद से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें क्या हो गया, इंडियन। तो इंडियन बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में कर सकते हैं। कंपनीज़ की मैं बात करने वाला हूँ, तो कंपनीज़ में आप जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस हो गई, ठीक है, आपने सुना ही होगा भाई रिलायंस के स्टॉक खरीद लिए, ऐसा कुछ इस प्रकार से। तो रिलायंस वगैरह के हो गए, ठीक है, सुजलॉन वगैरह के हो गए, इन्फोसिस, या तमाम कंपनियां हो गई। यहाँ पर आप किसी भी शेयर खरीद लेते हैं तो यही बेसिकली हो जाता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, हमने इन्वेस्ट कर दी फलानी कंपनी में, ठीक है, फलानी कंपनी के स्टॉक हमने ले लिए अपने नाम पर। ओके, सो यहाँ पर आपको डीमेट अकाउंट वगैरह चाहिए होता है। यही आप नॉर्मल जो ब्रोकर्स होते हैं हमारे, उनकी मदद से आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और बेसिकली आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कर सीखनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ कि बेसिकली बड़े बड़े लोग, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो ये छोटी छोटी ग्राफों में कम खेलते हैं। वो क्या करते हैं, वो बेसिकली न्यूज़ वगैरह में, और बेसिकली जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ उन स्ट्रेटजीज़ का डेफिनेटली यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो सबसे पहले ये लोग फोकस करेंगे भाई बेसिकली CEO कौन है, ठीक है, उस कंपनी का रूलर कौन है, उस कंपनी को कौन हैंडल कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है, ये सारी चीज़ें। भाई CEO में कितनी दम है, अगर आप सोचिए, अगर आप एक दमदार व्यक्ति हैं तो क्या आप अपनी कंपनी को नीचे जाने दोगे जल्दी पल्दी,
ठीक है। देयर आर मैनी फैक्टर्स, देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स, बट बेसिकली अगर सीईओ में दम है, कंपनी का आइडिया अच्छा, सारी चीज़ें हैं, तो बेसिकली यहाँ पर सीईओ भी एक अच्छा फैक्टर है जिसकी मदद से हम ये मतलब बोल सकते हैं, मतलब एक मतलब ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि नहीं इसका ये कंपनी सही है। तो सीईओ बेसिकली सीईओ का पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, सीईओ की पास्ट कंपनीज वो कहाँ कहाँ काम कर चुका है, ठीक है, वो किस प्रकार का आदमी है, उसकी वेल्थ क्या है, ठीक है, या इस प्रकार से वो कैसा अच्छा, उसका नेचर कैसा है, एक पॉजिटिव आदमी, नेगेटिव आदमी, क्रिमिनल तो नहीं है, या फिर घोटाला करने वाला तो नहीं है, या फिर कुछ भी तो नहीं कर सकता है। इस प्रकार से बहुत सारी रिसर्चेज आपको करनी होगी, तो सीईओ वगैरह की जैसे रिसर्च आप कर रहे हो। इसके अलावा इसी प्रकार जो अगला फैक्टर हो गया कि भाई एम एंड वर्क ऑफ कंपनी, भाई कंपनी का जो वर्क सिस्टम है वो कैसा है, कंपनी का जो एम है वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल एम की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल भविष्य में रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सारी जो डिमांड डेफिनेटली बढ़ने वाली है, तो जो भी कंपनी इस तरीके की एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो एम है वो एक पॉजिटिव एम है आपके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसमें मतलब अच्छी कंपनी होगी, सारी चीज़ें अच्छी हो गई, तो बेसिकली उनका जो एम है वो भी तो अच्छा है ना, तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर और भी बहुत सारे फैक्टर्स में पॉजिटिव इंडिकेशन मिल गए तो डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जिनका एम अच्छा है, जिनके एम की भविष्य में डिमांड है, डेफिनेटली आप उस कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब केवल एक फैक्टर नहीं देखना है, बट अगर आपको इसी तरीके से बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स मिल जाए, सीईओ वगैरह, एम वगैरह, और जो आगे आपको स्ट्रेटजीज बताने वाला हो इस तरीके से, तो डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एम एंड वर्क कंपनी का वर्क कैसा चल रहा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, वो किस उसकी मतलब उसका मेन एम क्या है, ठीक है, उसका भविष्य में क्या मतलब फ्यूचर प्लान है, इस प्रकार सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली भी देखनी है। अगली चीज़ आती है इनसाइड्स ऑफ कंपनी, भाई कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है बाहर तो कंपनी बहुत अच्छी दिख रही होती है, बट अंदर बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हुई चल रही होती है, उनका रेवेन्यू नेगेटिव चल रहा होता है, उनकी प्रॉफिट नेगेटिविटी होता है, कैश फ्लो रेगुलर नहीं हो पा रहा होता है, सारी चीज़ों में दिक्कतें चल रही होती हैं। तो इनसाइड्स ऑफ कंपनी के इन्साइड्स देखिए, उनकी पूरी रिसर्च करिए, ध्यान रखिए छोटी चीज़ अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपको पूरा रुपये डेफिनेटली डूब सकता है। और कभी भी एक इन्वेस्टमेंट को स्कीम के तरीके नहीं देखना है, जो आज की प्रॉब्लम है, आज की दुनिया की प्रॉब्लम है। कोई भी मतलब आज आप आज भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको बता रहे हैं फलानी कंपनी के शेयर खरीद लो, ये भविष्य में ऊपर जाएंगे, ये क्या चल रहा है भाई। आप किसी कंपनी किसी कहने पे कर लोगे, बड़े लोग किसी कहने पे करते हैं, ये बताओ आप। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस आप यूज़ करना भूल जाते हो, लोग आपको ऐसा इन्फ्लुएंस करते हैं इस बात पे। ये इसीलिए मैं यहाँ पर आईक्यू देने वाला हूँ अर्निंग के लिए, ठीक है। मैं आपको इन्फ्लुएंसर समझ पा रहे हो, इन्फ्लुएंसर तरीके गाइड नहीं करता हूँ मैं आपको, एकदम रेगुलर बिल्कुल समझ रहे हो, दिल खोल के गाइड करता हूँ, जो मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। सो बेसिकली अभी क्या सिस्टम है कि कोई भी आपको कुछ भी टिप तरीके दे देता है कि भाई आओ इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें इन्वेस्ट कर दो, भविष्य में ऊपर जाने वाला है, भाई क्या गारंटी। और आखिरी में वो इतना बोल देंगे अपने फ़ायदे के लिए, मतलब अपने डिस्क्लेमर टाइप के लिए कि भाई ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ज़रूरी नहीं आप अपने रिसर्च के हिसाब से करना, आखिरी में इतना बोल देंगे और बाकी आपको सारी चीज़ें दे देंगे। इस प्रकार से वो अपनी वायरलिटी चाहते हैं, वो अपना कंटेंट क्रिएशन उठाना चाहते हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप उसके टिप पे फंस रहे हैं। तो इस प्रकार से नहीं होना है, और आपको इन्फ्लुएंसर नहीं होना है। और शेयर मार्केट सुनते सुनते हमें क्या लगने लगा है, आज की यूथ को क्या लगने लगा, ये कोई मतलब स्कीम टाइप की है। भाई लॉन्ग टर्म में अगर आपको वेल्थ चाहिए तो आप इस पे आइए इन्वेस्टमेंट पे। तो ध्यान रखिए, अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट चालू कर देंगे तो एट दी मतलब बोल सकते हैं 40 एज पे, 50 एज पे, तो डेफिनेटली आपके पास वेल्थ होगी, ठीक है। और लर्निंग के साथ इन्वेस्टमेंट चालू करिए, ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इनसाइट्स ऑफ कंपनी हो गई, इसके अलावा सीड्स परफॉर्मेंस क्या हो गई, ठीक है, फ्यूचर उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या हो गई, सीड्स हो गई, एनालिसिस हो गई, फ्यूचर मतलब फ्यूचर में उनका क्या प्लान है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, मतलब डिटेल में जानकारी करनी, रिसर्च करनी, पढ़ना उस सारी चीज़ों के बारे में। ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट में पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, एक बात याद रखिए। वॉरेन बफेट जी, ये बोल सकते हैं हमारे राकेश झुनझुनवाला जी, बहुत ज़्यादा ये सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, समझ पा रहे हो, तरह तरह की बुक्स पढ़ते थे, न्यूज़ पढ़ते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे, ठीक है, सारी न्यूज़ वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है, क्या सारी चीज़ चल रही मार्केट में, सब कुछ उनके दिमाग में रहता है, सारी चीज़ वो लोग पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा ये लोग पढ़ते थे, आप रिसर्च करके देख लेना, ठीक है। और अगर मैं आपको बता दूं सीधे शब्दों में, तो भाई अगर आपको सीक्रेट ऑफ बिकमिंग रिच इन लॉन्ग टर्म, ये इन्वेस्टमेंट इज़ दी बेस्ट थिंग फॉर दिस फॉर दैट, ओके। सो इस प्रकार से सारी चीज़ें नाउ मैं आपको देने वाला हूँ स्ट्रेटजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, टोटल 9 से 10 स्ट्रेटजीज होंगी, 8 से 9 स्ट्रेटजीज होंगी, जो कि आपको डेफिनेटली देखनी है, या जिन पे आपको वर्क करके देन इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहली चीज़ आती है पुट योर मनी इन स्टॉक्स दैट आउट परफॉर्म्स द मार्केट, जो कि ओवरऑल मार्केट से, मार्केट का मतलब क्या हो गया, मार्केट का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 में क्या है, 50 सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी 50, उनका पूरा एक समझ लो झुंड टाइप का है, इस प्रकार से ग्रुप टाइप का है, तो निफ्टी 50 उसको बोलते हैं। तो निफ्टी 50 किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस परसेंटेज से आगे बढ़ रही है, समझ रहे हो, कितने रिटर्न के साथ आगे बढ़ रही है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको देखिए कि क्या वो निफ्टी 50 को बीट कर, मतलब निफ्टी 50 की बेसिकली क्या होगी, इंडिया की पूरी मार्केट हो गई, समझ पा रहे हो, इंडिया की मार्केट किस तरीके से ऊपर बढ़ रही है, किस रेट में ऊपर बढ़ रही है। तो अगर आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कंपनी का जो रेट है आगे बढ़ने का वो निफ्टी 50 ज़्यादा है, तो आप ये चीज़ नोटिस करिए, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो गया सबसे पहली चीज़ ये,
ठीक है, क्योंकि भाई अगर वो चीज़ निफ्टी 50 से पूरी इंडियन मार्केट से ही नीचे जा रही है, ये समझ रहे हो, उससे भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट दे सकती है, दे रही है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज देर आर अदर ऑप्शन, देर आर मैनी अदर ऑप्शन। अगर आप रिसर्च करेंगे म्यूचुअल फंड बहुत सारी चीज़ें होंगी। इनफैक्ट आप रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट केवल ऐसा नहीं स्टॉक वगैरह, मैं आपको स्टॉक वगैरह की स्ट्रेटजीज दे रहा हूँ, बस इन्वेस्टमेंट आप बहुत जगह कर सकते हो। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, किसी ज़मीन वगैरह। इसके अलावा आप इस पर हेल्थ वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर बोल सकते हैं जो क्या बोले, गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, या गोल्ड को हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली थिंग्स जो होती हैं उन पे वगैरह इन्वेस्ट करेंगे। गोल्ड की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाती है, वो बात अलग, कम रेट से बढ़ती है। इसी प्रकार से मैं स्टॉक की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि वो स्टॉक को अवॉइड करिए जो मार्केट से आउट परफॉर्म्स करें, मार्केट से भी ज़्यादा रिटर्न दें। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं होता, मार्केट बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ती है, इसलिए आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो कि मार्केट से भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़े, कम से कम इतना तो हो ही। बाकी उसकी बहुत तेज़ स्पीड हो तो मतलब ये बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको एनालाइज करना है कि नहीं इतना तो रिटर्न इसने पीछे भी दिया है या फिर आगे भी देगी, या फिर डेफिनेटली बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज है उनके बल पर ये पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है कि भविष्य में अच्छा रिटर्न देगी। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको समझ आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी की। ना अगली चीज़ आती है कि भाई आपको मतलब आप कंपनी को देखिए ही, बट कंपनी के लीडर को देखिए। लीडरशिप पर भी आपको इन्वेस्ट करना है, ध्यान रखिएगा। कंपनी पर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक बात याद रखिएगा कि आप लीडरशिप पर जरूर फोकस करना है, क्योंकि आप लीडरशिप पर इन्वेस्ट करिए तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, कंपनी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, कंपनी का मतलब हो गए, मतलब कंपनी कैसे चल रही है, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, उनकी प्रॉफिट्स और रेवेन्यू इस तरीके से। अगली चीज़ आती है भाई लीडरशिप। लीडर कौन है यार, लीडरशिप कैसी है उस कंपनी की, क्या वो कंपनी छोटी मोटी आंधियों से हिल डुल जाती है, उसका लीडर हिल डुल जाता है, उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या है लीडर के, ठीक है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो कैसा लीडर है, उसका नेचर कैसा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो लीडरशिप पर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ध्यान रखिए, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो उसका लीडर कैसा, ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप डेफिनेटली अपने दिमाग सोच सकते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप पर भी आपको डेफिनेटली रिसर्च करना है, स्टडी करना है, देन आपको ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन ऐसा लेना है जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो। ना अगली चीज़ आती है कि भाई इन्वेस्ट इन कंपनी विथ मोनोपोली, हुज मोनोपोली इन मार्केट। मार्केट में जिसकी मोनोपोली चल रही है या फिर जिसकी मोनोपोली आने वाली है उस कंपनी में भी इन्वेस्ट आपको करना है। ठीक है, मार्केट में जिस कंपनी की मोनोपोली चल रही है, जो कंपनी बिग है, एकदम समझ रहे हो, बिग चल रही है, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर आपको सारी चीज़ें और भी दिख रही पॉजिटिव इंडिकेशन, डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उस चीज़ की मोनोपोली चल रही हो। जैसे कहते हैं नहीं कि रुपये ही रुपये देता है, जिसका समय आ जाता है उसका बस अच्छा ही अच्छा होने लगता है। इस प्रकार जिसकी मोनोपोली होती है ना, वो डेफिनेटली थोड़ा सा और बढ़िया आपको रिटर्न दे सकती है, या बस बोल सकते हैं कि भविष्य में उसके ज़्यादा चांस है ना गिरने के। इस प्रकार सारी चीज़ें हैं। बाकी अब बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेशन देना अगेन बोल रहा हूँ, बट दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव इंडिकेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगली चीज़ आती है कि भाई इट्स इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप किस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रहे हो, बट ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस प्राइस पे बाय कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारी हर एक कंपनीज में ऊपर नीचे इस तरीके से तो होता रहता है। भाई किसी साल में हो सकता है 2% 200% का रिटर्न दिया, हो सकता है अगले साल में 75% नीचे आ गई। ठीक है, तो किस टाइम पर इन्वेस्ट कर रहे हो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार बहुत अच्छी कंपनीज भी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा डाउन रिटर्न दे देती हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, नॉलेज के साथ आएंगी, रिसर्च के साथ आएंगी। जब बहुत सारे लोगों को स्टडी करोगे, बहुत सारे लोगों से सीखोगे, तब आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो बेसिकली क्या है अभी के लिए, किस प्राइस पर आप बाय कर रहे हैं ध्यान रखिए, उस चीज़ को भी एनालाइज करिए। ठीक है, उस चीज़ को भी देखिए क्या भविष्य में इसका डेफिनेटली रिटर्न आ रहा है। अगर ये थोड़ा सा नीचे भी क्या मेरे लिए ओके है। ओके, तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखना है, किस प्राइस पर आप बाय कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, सो चलिए हम आगे नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको फ्री कैश फ्लो भी देखना है कि भाई कंपनी में कैश फ्लो की सारी चीज़ें, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कंपनी का रुपया बाजार में अटक रहा है तो ये बहुत बुरी चीज़ है, ध्यान रखिएगा। और आपको नेचर भी देखना है, कंपनी में काम करने वाले लोग कैसे हैं, क्या वो खुश हैं, एम्प्लॉयज़ के बारे में देखना है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ नहीं खुश हैं इसका मतलब कि कुछ वहाँ पर अंदर गड़बड़ चल रही है, इस प्रकार से। सो बेसिकली हर एक चीज़ पर फोकस करना है, उसकी लीडरशिप पर, उसके एम्प्लॉयज़ पर, उसके रेगुलर कैश फ्लो पर, प्रॉफिट कितना आ रहा है, रेगुलर प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्या कंपनीज रेगुलर में, क्या कंपनीज के जो कस्टमर है वो लगातार भविष्य में कम होने वाले हैं, क्या कंपनीज कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्या कस्टमर बहुत सारे हैं, क्या कस्टमर लगातार बढ़ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रही हूँ सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको देखनी है। ना अगली थिंग, डाटा बिफोर डिसीजन। ध्यान रखिएगा, डाटा बिफोर डिसीजन, आपको डिसीजन लेने से पहले बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना है किसी भी कंपनी में। ध्यान रखिए, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारा डाटा लाइए,
बहुत सारा डाटा लाइए। ध्यान रखिए हर एक प्रकार से जितनी भी सारी चीज़ें होती है, जितना मार्केट में डाटा अवेलेबल है, सारी चीज़ें पढ़िए। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, जो भी करंट न्यूज़ है, जो भी फ्यूचर न्यूज़ आने वाली सारी चीज़ों के बारे में, पॉसिबिलिटीज़ डाटा, सारी चीज़ों के बारे में आपको डाटा रखना है। देन आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। बिकॉज अभी से जब आप सीरियस इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे, देन आपको भविष्य में ये आदत पड़ेगी। बिकॉज अगर आप छोटे काम में अपना 100% नहीं दे रहे हो, तो इस बात की बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बड़े काम में भी 100% नहीं दोगे। हालांकि ये कैरेक्टर टू कैरेक्टर, मतलब आप किस प्रकार के आदमी उस पर डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए शुरू से ही बहुत ज़्यादा सीरियस इन्वेस्टमेंट सीखिए, उसको सीरियस इन्वेस्टमेंट करिए और ध्यान रखिए सीरियसली ये सारी चीज़ों को बहुत सारा डाटा आप लाइए पहले डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हूँ। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि भाई देखिए, मैंने आपको पहले बहुत सारे फैक्टर्स बताए थे, अभी भी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज बता दी। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। सो अभी मैंने आपको काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज बता दी। देयर आर मैनी अदर स्ट्रेटजीज। आप डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पढ़ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लोगों की स्टडी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं डेफिनेटली, और सीख सकते हैं। ध्यान रखिए नॉलेज तो इतना है कि भाई, मतलब नॉलेज तो दुनिया में इतना है, जितना आप लेते जाओगे इन्वेस्टमेंट के लिए नॉलेज उतना कम है। समझ पा रहे हो इस प्रकार से? तो आप डेफिनेटली सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। एक्शन लेना चालू करिए, अर्ली इन्वेस्टमेंट चालू करिए, ठीक है। आपको इसमें डेफिनेटली कंपाउंडिंग करने के लिए अभी मैंने आपको काफ़ी सारी स्ट्रेटजी बता दी। बाकी आपको छोटी छोटी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी थी काफ़ी सारी। सो बेसिकली आपको सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। बेसिक ओवरव्यू तो आई होप मिला ही मिला होगा, ठीक है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है कि नहीं, इतना तो पता ही चला होगा, ठीक है। तो आई होप वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।